हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साउंड प्रो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा 45 0 45 10 एम्पियर विद 12 0 12 2 एम्पियर एंड 0 12 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इस कैलकुलेशन के लिए मैं यूज़ करूंगा 4 नंबर की कोर का। कोर के ऊपर इसके साइज लिखे हुए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया ट्रांसफार्मर का, जिसमें पहला लूप है 45 0 45 का, दूसरा लूप है 12 0 12 का, तीसरा लूप है 0 12 का। प्राइमरी में मैं 230 वोल्ट एसी इनपुट लूंगा, आप इसकी जगह 220 से 240 वोल्ट ले सकते हो, बस आपको थोड़ी सी आगे की कैलकुलेशन चेंज करनी पड़ेगी, वहां मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टेप 1 की तरफ चलते हैं, जहां हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर का वीए। यानी कि इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं हम ट्रांसफार्मर की पावर। तो पावर के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास V इंटू ए। तो वोल्टेज को हम जितनी भी लूप की वोल्टेज है उनको ऐड कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एम्पेयर से, तो हमें ट्रांसफार्मर की पावर पता चल जाएगी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, पहला लूप है 45 0 45 का, तो यहाँ पे हम 45 और 45 को ऐड कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एम्पेयर से, जो कि है 10। इसी तरह से दूसरा लूप है 12 0 12 का, तो यहाँ पे 12 + 12 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एम्पेयर से। इसी तरह से 0 12 के लिए 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एम्पेयर से। तो इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 90, इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 24 और यहाँ हो जाएगा 12। तो इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। अब इसका ये जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आएगा 900। इन दोनों का आंसर आ जाएगा 48 और इसका आ जाएगा 24। और जब हम तीनों को ऐड कर देंगे तो हमको आंसर मिलेगा यहाँ पे 972। यानी कि हमारा ट्रांसफार्मर 972 VA का होने वाला है। तो VA की वैल्यू हमें पता चल गई, तो इससे हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, जहां हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर की स्टैक। इसके अंदर हम स्टैक एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट VA। अब ये फॉर्मूला सब ट्रांसफार्मर के लिए सेम होता है, आप इससे किसी भी ट्रांसफार्मर को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। VA हमारा यहाँ पे निकल के आया था 972, तो यहाँ पे हम 972 लिख लेंगे और इसको किसी कैलकुलेटर की हेल्प से आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ मैं, 1.152 अंडर रूट 972। आंसर मेरे पास यहाँ पे निकल के आया है 35.9158। आपको आप यहाँ पे पॉइंट के आगे की 4 वैल्यू ले सकते हो या फिर इसको राउंड ऑफ करके 0.92 लिख सकते हो। मैं 4 वैल्यू लेना प्रेफर करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 35.9158। अब ये जो वैल्यू निकल के आई है ये हमारी निकल के आई है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और आगे की कैलकुलेशन हम इंच में करने वाले हैं, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम इंच में। जब हम इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। तो इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे ये था 35.9158, इसको डिवाइड कर देंगे हम 6.452 से, तो हमें आंसर मिल जाएगा इंच में। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर निकल के आया 5.56। अब इसको मैं राउंड ऑफ करके लिख सकता हूँ, यहाँ से कोई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। तो इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिख लिया मैंने 5.57। अभी जो 5.57 है ये हमारा इंचेस में निकल के आया है। अब हमें पता चल गया हमारी जो स्टैक एरिया निकल के आई है वो है 5.57 इंचेस। तो इससे हम थर्ड पॉइंट की तरफ चल सकते हैं, जो कि हमारा बॉबिन कैलकुलेशन। इसके अंदर हम बॉबिन फाइंड आउट करेंगे कि हमें किस टाइप की बॉबिन चाहिए, किस साइज की चाहिए। तो बॉबिन कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बॉबिन एरिया इक्वल बॉबिन की लेंथ इंटू विड्थ के। अब बॉबिन एरिया हमें यहाँ से पता चल गया 5.57, क्योंकि स्टैक एरिया बराबर होता है बॉबिन के एरिया के। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 5.57 बराबर बॉबिन की लेंथ हमें निकालनी है। तो लेंथ की जगह मैं L ही लिख लेता हूँ, और विड्थ विड्थ हमें पता चलेगी कोर से, क्योंकि मैंने 4 नंबर की कोर यूज़ करी है। तो उसकी विड्थ होती है 1.5 इंचेस, जो कि ये वाला हिस्सा होता है। तो यहाँ पे हम 1.5 लिख लेंगे। अब इसके बाद इसको सोल्व करने के लिए हम 5.57 के नीचे ले जाएंगे विड्थ को, जो कि है 1.5। यहाँ से हमें पता चल जाएगी लेंथ, तो इसको भी यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 5.57 डिवाइड बाय 1.5।
आंसर आप देख लीजिए 3.7133। इसको भी राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं हम यहाँ पे 3.72 इंचज। अब हमें लेंथ पता चल गई कि हमें इस लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोबिन सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे आप या तो 3.75 इंटू 1.5 इंचज की बोबिन सिलेक्ट कर सकते हो या फिर 4 इंचज की बोबिन सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 4 इंच प्रीफर करूंगा, तो आपका ट्रांसफार्मर अच्छी तरह बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोबिन सिलेक्ट करता हूँ 4 इंचज इंटू 1.5 इंचज की। अब जब मैंने बोबिन सिलेक्ट कर ली है तो हम स्टेप 5 की तरफ चलते हैं, सॉरी स्टेप 4 की तरफ, जो कि है हमारा टीपीवी कैलकुलेशन। इसमें हम टर्न्स पर वोल्ट निकालते हैं कि हमें ट्रांसफार्मर बनाने के लिए कितने टर्न्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर का सीए, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, बोबिन की लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही करेंगे यहाँ पे 4 इंटू 1.5। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4 इंटू 1.5। आंसर आप देख लीजिए, हमारा आंसर निकल के आया है 6, यानी कि हमारे ट्रांसफार्मर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है 6। अब क्रॉस सेक्शन एरिया हमें पता चल चुका, तो उसके अकॉर्डिंग हम टीपीवी कैलकुलेट कर लेंगे। तो टीपीवी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो रूल होते हैं, 7.5 रूल एंड 8 रूल। 7.5 रूल हम न्यू कोर के साथ यूज करते हैं और 8 रूल हम पुरानी कोर के साथ यूज कर सकते हैं। अगर आपकी वाली कोर न्यू कंडीशन में जैसे कि मेरे पास है तो मैं 7.5 रूल यूज करूंगा, और आपकी थोड़ी सी पुरानी या फिर आप पुराने ट्रांसफार्मर को दोबारा रिवाइंड कर रहे हो तो आप 8 रूल का यूज करोगे। तो न्यू रूल के साथ चलते हैं जो कि 7.5। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम ट्रांसफार्मर की क्रॉस सेक्शन एरिया से, जो कि था हमारा 6। तो यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। आंसर आप देख लीजिए, यहाँ पे डिवाइड है 1.25, यानी कि हमें 1.25 टन्स की रिक्वायरमेंट होएगी पर वोल्ट के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम टर्न्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सेकेंडरी के टर्न्स कैलकुलेट करेंगे S1, यानी कि सेकेंडरी का पहला लूप जो कि है 45 का। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करने के लिए 45 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से। इसी तरह से दूसरे भी 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आंसर आप देख लीजिए 56.25। तो इसके अकॉर्डिंग मैं ले लेता हूँ 57 टन्स। इसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएंगे 57 टन्स, यानी कि हमें 45 के लूप के लिए लगाने पड़ेंगे 57 प्लस 57 टन्स। इसी तरह से S2 सेकेंडरी का सेकेंड लूप जो कि है 12 का। तो यहाँ पे भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से, और यहाँ भी इस वाले 12 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से। तो यहाँ पे अब मैं 12 को भी कर देता हूँ। तो आंसर मेरे पास निकल के आ गया 15, यानी कि हमें 15 टन्स लगाने पड़ेंगे, और यहाँ पे भी 15 टन्स लगाने पड़ेंगे 12 के लिए। तो हमें 12 का भी पता चल गई। अब चलते हैं S3 की तरफ जो कि है 0 का लूप। तो यहाँ पे भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से, और यहाँ भी हमारा आंसर आ जाएगा 15 टन्स। अब हमें सेकेंडरी के टर्न्स पता चल चुके, तो हम निकाल लेंगे अब प्राइमरी के टर्न्स। अब प्राइमरी के टर्न्स, तो प्राइमरी में मैंने लिया था 230 वोल्ट इनपुट, तो 230 वोल्ट के लिए निकालूंगा मैं। अगर आप यहाँ पे 220 वोल्ट लेते हो तो आप यहाँ पे 220 से करोगे, 240 लेते हो तो 240 से करोगे। 230 को भी मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं यहाँ पे 1.25 से। तो आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए 287.5 टन्स, यानी कि इसको राउंड ऑफ करके ले लेते हैं हम 288 टन्स। तो हमें प्राइमरी में 288 टन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब हमारे टन्स कैलकुलेट हो चुके हैं। तो अब चलते हैं अपने फिफ्थ स्टेप की तरफ, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे SWG वायर, यानी कि इसके अंदर अब हम SWG वायर सिलेक्शन करेंगे और कैलकुलेट करेंगे प्राइमरी के लिए। तो सबसे पहले IS1, यानी कि सेकेंडरी के फर्स्ट लूप के एम्पियर, जो कि 45 10 एम्पियर को लूप है। तो वहाँ पे हमें 10 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी। मैं इसको साइड कर देता हूँ। तो 10 एम्पियर के लिए जो हम वायर यूज करेंगे वो करेंगे हम 15 SWG का।
इसी तरह से IS2 जो कि 12012 2 एम्पेयर का लूप है, तो हमें 2 एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी। 2 एम्पेयर के लिए जो हमारे वायर यूज करेंगे वो करेंगे हम 21 SWG का। इसी तरह से IS3 जो कि 2 एम्पेयर का है, तो यहाँ पे हमें 2 एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ भी हम यूज करेंगे 21 SWG। अब हमने प्राइमरी की पता करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी के हमें पता चल गए। प्राइमरी के सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई प्राइमरी के टोटल टर्न्स। तो आई प्राइमरी हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें प्राइमरी की केवल वोल्टेज पता है। आई प्राइमरी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है VA डिवाइड बाय VIN, यानी कि हम पावर को डिवाइड कर देंगे इनपुट वोल्टेज से। तो ट्रांसफार्मर की जो हमने पावर कैलकुलेट करी थी वो करी थी हमने 972, और इनपुट वोल्टेज जो मैंने ली है वो ली है 230। आप यहाँ पे 220 या 240 जो आप लोगे आप वो लिखोगे, तो इसको भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 972 डिवाइड बाय 230, तो आंसर यहाँ पे देख लीजिए 4.22, यानी कि हमें 4.23 एम्पियर की रिक्वायरमेंट होगी प्राइमरी में। तो 4.23 एम्पियर के लिए जो हम वायर यूज करेंगे वो करेंगे हम 18 SWG का। तो अब कैलकुलेशन पूरी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।